वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीबीएसई ने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस कर दिए। रिसेंटली जो है सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ 2021 जो है वो अपलोड कर दिया है। और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारा स्पेशली केमिस्ट्री में क्या चेंजेस सीबीएसई ने अभी तक करे हैं। और जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप मेरा वीडियो बीच में से छोड़ के आप जल्दी से वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो वेबसाइट का सर्वर जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। और उन सभी रिवाइज्ड करिकुलम की लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं क्विक रिवाइज करवाती हूँ आपको कि केमिस्ट्री में स्पेशली सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं। तो जैसे हमें पता था कि केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी जो है क्लास 12 की, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर जो पूरे चैप्टर्स जो हो रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के, वो पूरे चैप्टर 16th चैप्टर थे। और आप सभी के लिए जो है खुशी की बात ये है कि सीबीएसई ने उसमें से कंप्लीट ये 3 चैप्टर्स जो है वो डिलीट कर दिए हैं। तो अभी जो आप स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर्स रहेंगे। तो चलो मैं बता देती हूँ कि वो कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो सीबीएसई ने डिलीट करे हुए हैं। तो कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर अगर हम देखेंगे तो वो है फर्स्ट पार्ट का पार्ट 1 जो है एनसीईआरटी का, उस पार्ट 1 से चैप्टर 6 जो है जिसे हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटालर्जी, ये जो चैप्टर है वो सीबीएसई ने कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। और साथ में ही जब हम बात करेंगे चैप्टर पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हम देखेंगे चैप्टर 15th और 16th। तो चैप्टर 15th कौन सा था? पॉलीमर्स। और चैप्टर 16th कौन सा है एनसीईआरटी में? वो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सीबीएसई ने जो है ये दोनों चैप्टर्स पार्ट 2 बुक में से भी कंप्लीटली डिलीट कर दिए हैं। तो आप सभी को जब आप स्टडी करेंगे तो ये याद रखना है कि सिलेबस 2021 में ये 3 चैप्टर्स बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं। और इतना ही नहीं, सीबीएसई ने इसी के साथ में कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को भी हटाया गया है। तो जो डिलीटेड कंटेंट है केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली, अभी मैं यहाँ पर एक साथ तो आपको नहीं बता सकती, इसीलिए जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दिया हुआ है। और वो है डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ डिलीटेड कंटेंट एंड स्पेशली चैप्टर के अंदर का कंटेंट जो है, जो कुछ पोर्शन डिलीट किया है, उस लिंक में आपको आराम से मिल जाएगा और आप उस फाइल को डाउनलोड करके उसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। और अब देखिए सीबीएसई ने सिर्फ केमिस्ट्री के सिलेबस में ही चेंज नहीं किया है, तो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर पैटर्न में भी चेंज किया है। और क्या चेंज किया है, चलो अब हम देखते हैं। हमारा जो पहले का क्वेश्चन पेपर पैटर्न था उसमें और इसमें अभी काफी चेंज है। तो हमें पता है कि केमिस्ट्री का जो मार्क्स जो होते हैं वो कंप्लीट मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स जो है हमारे प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो अब देखिए सीबीएसई ने क्या किया है। सीबीएसई ने इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। कैसे किया? कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका पार्ट ए है और पार्ट बी है। फर्स्ट पार्ट को उसने डिवाइड किया है एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और जो सेकेंड पार्ट जो है वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट में आएंगे सभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब देखो पार्ट 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसको भी सीबीएसई ने कैसे कैटेगराइज किया है, चलो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाती हूँ। और साथ में ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसमें करिकुलम दिया है, आप वहां से भी आराम से समझ सकते हैं। पर यहाँ पर भी मैं जो समझा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। तो चेंज क्या किया है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पार्ट ए जो है इसको किए हैं 35 मार्क्स, और साथ में पार्ट बी को भी किए हैं 35 मार्क्स। अब इन 35 मार्क्स को कैसे कैटेगराइज किया है सीबीएसई ने? इन 35 मार्क्स को 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स में जो है कैटेगराइज्ड किया गया है। 1 मार्क के हम कितने क्वेश्चंस रहेंगे? पूरे 19 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसीलिए जो हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 19th क्वेश्चन। यहाँ पर कितने रहेंगे?
ओके, सो अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1 मार्क के 19th क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए टोटल मार्क्स कितने हुए उसके 19 मार्क्स। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 1 मार्क में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर आपके आ सकते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर जो 1 वर्ड आंसर जो रहता है वो आ सकता है, और साथ ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे 2 मार्क्स टाइप में। अब 2 मार्क्स में उन्होंने क्या किया है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ही 2 मार्क्स को इंक्लूड किया, जिसके कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसका टोटल कितना हुआ, 10 मार्क्स। अब ये 2 मार्क क्वेश्चन में अभी तक तो हमें सीबीएसई ने कोई भी ऐसा सैंपल पेपर या फिर कोई भी सैंपल क्वेश्चंस काइंड ऑफ नहीं दिया है, तो वो इन्हीं को इट मीन्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आएंगे 2 मार्क्स में। अब हम देखते हैं 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स देखो, ये जो 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा केस बेस्ड। अब देखो ये केस बेस्ड मीन्स क्या होगा, केस बेस्ड इट मीन्स होगा कि आपको एक कंडीशन दी जाएगी, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, और वो सिचुएशन डिपेंड करेगी हमारे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स पे ही, और उस सिचुएशन के डिपेंडेंट ही आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। अगर आपको याद है आपने क्लास 10th में दिया था, उसके बाद में 2-3 इयर्स बाद में वो पैटर्न चेंज हो गया। एक क्वेश्चन आता था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, यस, तो उसमें हम वैल्यूज को इनकलकेट करके बताते थे, बट यहाँ पर क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं ये समझ रही हूँ कि केस बेस्ड क्वेश्चन इट मीन्स एक हाथ सिचुएशन दी जाएगी और फिर आपको उस सिचुएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए जाएंगे और वो आपको सॉल्व करना है 3 मार्क के, और ऐसे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। सो टोटल अगर हम देखें तो 19 + 10 + 6, तो ये टोटल हो गया है आपका 35 मार्क्स। सो ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है यहाँ पर कितने रहेंगे, 35 मार्क्स रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे किया है उन्होंने कैटेगराइज, उन्होंने अगेन इसको कैटेगराइज किया है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में। अब 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में कैसे कैटेगराइज किए, जैसे देखो 2 मार्क के 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क के भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और 5 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से इसका भी टोटल वेटेज कितना हो रहा है, 35 मार्क्स। तो जब आप दोनों पार्ट को कंबाइन करते हो तो टोटल हो गया है 70 मार्क्स। सो स्टूडेंट, सीबीएसई ने ये ड्यू टू, जैसे आप सभी को पता है कि ऐसी सिचुएशन है कि कोविड-19 की वजह से हम स्कूल्स नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ही सीबीएसई ने जो है ये डिसीजन लिया है। और सीबीएसई ने ये डिसीजन भी, आपको पता है कि ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया है, सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले, एक अप्रॉक्स 1 मंथ पहले सभी केमिस्ट्री टीचर से, जितने भी ओवरऑल इंडिया में केमिस्ट्री टीचर है, उन सभी से सजेशंस मांगे थे कि आप कौन सा टॉपिक जो है डिलीट करवाना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आप रखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्हीं के बेसिस पे जो है सीबीएसई ने ये रिवाइज्ड करिकुलम जो है प्लान किया गया है। सो स्टूडेंट, अभी जो है हमारे पास टाइम बहुत कम है स्टडी करने के लिए, और हमारे पास पोर्शन अभी भी है काफी सारा है। और ये जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अब आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअली स्टडी करना पड़ेगा। और मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप मेरे साथ मेरे चैनल पे सभी टॉपिक्स का स्टडी करिए। मैं आपको कंसेप्चुअल वाइज सभी टॉपिक्स प्रॉपरली समझाऊंगी। और एक बार फिर से कहूंगी कि इन दोनों चीज़ों को, डिलीटेड टॉपिक और जो करिकुलम है, इन दोनों को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, आप उसको ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही सब। अब हम फिर से अपनी उतनी ही स्टडी के साथ अपनी वीडियोस फिर से स्टार्ट करेंगे। और एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।